हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे स्वस्थ हैं? नाराज हो? नाराज नाराजगी आपकी जग जाहिर है और वाजिब भी है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैं कैसे समझाऊं कि कुछ दिनों से जो ये उपकरण जो मैं उपयोग में ले रहा हूं, ये कदाचित किसी कारणवश से अपना कार्य पूर्णतः करने में असमर्थ थे। और इनके असमर्थ होने के उपरांत मैं अपना कार्य नहीं कर पाया। तत्पश्चात आपकी क्लासों में कक्षाओं में विलंब हुआ। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, हाथ जोड़कर माफी। बट I will promise you that the further classes will be on time in a regular manner. Okay? And today is our last class. I promise, I swear. Today is our last class of the verb topic. This will be definitely completed today. So let's begin. First of all, you all the students, please sit on your chairs, on your desk. सभी बैठ जाइए and don't talk to each other. We are studying in last class the participle. Okay? अंतिम कक्षा में पार्टिसिपल पढ़ रहे थे, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। और आज आपका ये जो टॉपिक है, कौन सा? पार्टिसिपल, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पार्टिसिपल का वर्ब कंप्लीट हो जाएगा पूरा आपका। लास्ट क्लास में आपको बताया था कैसे आप पहचान करोगे। जैसे देखें कि देखो, जीरन को पहचानना है आपको। यदि वर्ब के साथ में वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है तो नाउन का काम भी करेगा वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब और एडजेक्टिव का काम भी करेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करेगी? वर्ब एडजेक्टिव और किसी तरह करेगी? पार्टिसिपल की तरह। तो दो पार्टिसिपल और एक जिरंड की तरह। फिर आपने एग्जांपल्स देखे, अगर नाउन की तरह काम करे, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने तो जिरंड है, और वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो पार्टिसिपल है। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं, आप लोग भी लिखते चलो मेरे साथ, है ना। फाइंड जिरंड एंड पार्टिसिपल। इसमें मैंने लिखा नेक्स्ट वीक दे विल। बेटा इसके साथ ये डबल ए लगा हुआ है, इसका अर्थ है, मैं लिख देता हूँ। इसका अर्थ है, समझो, दे विल। ये दे अपोस्ट्रोफी कॉमा डबल एल, इसका अर्थ क्या है? दे विल। शॉर्ट में लिखा हुआ है, कहीं एग्जाम में लिखा हुआ है जैसा दे विल, तो इसका अर्थ क्या हुआ? दे विल, अपोस्ट्रोफी एस और डबल एल। दे विल बीन building these offices for 2 years. Do you mind my borrowing these supplies? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आगे, है ना। If I
एप्पल्स अगेन, ये जी है बेटा, अगेन देयर, तो देयर भी लिखा हुआ है, बी ट्रबल। ट्रबल यानी तो मुसीबत, एक और लिखते हैं, वंस ही, इसका आगे लिख रहा हूँ, स्टार्टेड ऑल द एविडेंस, है ना, एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस होता है, उतारो उनको। सभी बालक उतारो और करने का प्रयास करो। हाँ जी, उतार लिया सबने। हाँ जी, करें। आर यू रेडी गाइज? उतार लिया कि सबने, पहले ही बताओ। ओके, लेट्स बिगन। यहाँ पर आपको के लिए पहचानना है कि जिरंड कौन सा और पार्टिसिपल कौन सा है। और जनरल जो मैंने फॉर्म्स दिए और आपको क्या दी है, V1 प्लस ING वाली। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं उतारेगा, जितना उतार ले उतना ठीक है, बाकी बाद में उतार लेना। ओके, लेट्स बिगन। देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट वीक दे विल बीन बिल्डिंग दीज ऑफिसेस फॉर 2 years। ये अगले वीक से वो क्या करेंगे, इन बिल्डिंगों में
अगले अगले वीक से अगर बिल्डिंग में बनाना स्टार्ट करेंगे, कब तक के लिए? 2 साल के लिए, है ना, रहना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आओ, देखो ये क्या लिखा हुआ है, दे विल बीन, तो ये पूरा क्या बना बेटा? हेल्पिंग वर्ब। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में V1 प्लस ING आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि V1 प्लस ING आता है तो वो क्या होता है? वर्ब। तो ये जो बिल्डिंग है ये क्या है बेटा? यहाँ पर वर्ब है। आपको समझाया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या आती है? मेन वर्ब। तो ये क्या बन रही है बिल्डिंग बेटा? मेन वर्ब। बीन बीइंग आ रहा है, बीन बीइंग आ रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। अगले पे आओ, डू यू माइंड माई बोरोइंग्स दीज सप्लाईज, है ना। बोरोइंग का अर्थ होता है बेटा उधारी, बोरोइंग का अर्थ होता है उधारी। यहाँ पर आओ, देखो माई क्या है? माई है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव बाद बेटा क्या आता है? नाउन। यदि ये नाउन है तो ये क्या होगा? जीरंड। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव बाद क्या आता है? नाउन, और नाउन है तो क्या होगा? जीरंड। इफ आई कैच यू, तो ये देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। इफ आई कैच यू स्टीलिंग माई एप्पल्स अगेन देयर विल बी ट्रबल, यदि मैंने तुम्हें दोबारा मेरी सेव चुराते पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए क्या होगी? समस्या होगी। देयर विल बी ट्रबल, ट्रबल का अर्थ होता है बेटा समस्या, परेशानी, समस्या या परेशानी, है ना, समस्या या परेशानी। अब ये देखो यहां से अगर इसको एलिमिनेट करें कि ये देखो कहाँ गया, ट्रबल का अर्थ क्या होता है? परेशानी या समस्या, लिख लेना, समझो। इसको मान लेते क्या हो सकता है? ये या तो जीरंड हो सकता है, या वर्ब हो सकता है, या एडजेक्टिव, तीन चीजें हो सकती हैं। जीरंड होगा तो क्या होगा बेटा? ये सब्जेक्ट बन रहा होगा या ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। क्या ये सब्जेक्ट बना रहे हो तो सब्जेक्ट बनाओगे स्टीलिंग को, तो इसकी वर्ब कहाँ है? इसकी वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा और ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, तो जीरंड तो है नहीं। अब यदि वर्ब बना रहे हो इसको, तो V1 प्लस ING बन रहा है तो मेन वर्ब बनता है, और मेन वर्ब से पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या यहाँ कहीं पर हेल्पिंग वर्ब है क्या बेटा? नहीं सर, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जो वर्ब है ये इस सब्जेक्ट की है, तो ये वर्ब भी नहीं बना, बच रहा क्या है? एडजेक्टिव। तो क्या बना ये? एडजेक्टिव। इस तरीके से सोचा करो कभी कभी कि जीरंड बनाओगे तो नाउन होगा, नाउन होगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है? आपने कहा सर नहीं बन रहा है। आगे आए कि सर इसको वर्ब मान ले, मान लो, मानने में क्या जाता है? मानने में तो तुम भी अपने आप को वो मान लो, क्या ऋतिक रोशन मान लो, शाहिद कपूर मानो, मानने में जा के आ रहा है, तो वर्ब मान लो कि हाँ माना सर। अब